बंदउ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। आज दिसंबर 2024 में तुला राशि के जीवन को लेकर आज ये वीडियो आधारित है कि कौन कौन सी घटनाएं घटित होने जा रही हैं, कौन से शुभ परिणाम मिलने जा रहे हैं, कहां हमको सावधानी रखनी चाहिए, क्या होंगे शुभ तारीखें, कौन सी तारीख ऐसी हैं जिन तारीखों में हमें सतर्कता रखने की आवश्यकता होगी, कौन से एकमात्र उपाय से इस महीने को हम सर्वश्रेष्ठ महीना बना सकते हैं। इस बात की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रही है। प्रारंभ करते हैं सर्वप्रथम आपके अपने स्वास्थ्य से। माना जाता है जान है तो जहान है, अर्थात स्वास्थ्य की उत्तमता से ही हमारे जीवन में विकास होता है। आपका अपना जो स्थान है प्रथम भाव, अर्थात ये जो स्थान है ध्यान दीजिएगा, ये आपका अपना शरीर है और यही आपके स्वास्थ्य, आपकी एनर्जी है। इस समय पर जो राशि के स्वामी होंगे शुक्र, वो एक ऐसे कंडीशन पर होंगे जहां पर ये अपने से चतुर्थ भाव पर होंगे और ऊपर से शनि के घर पर विद्यमान होंगे। देखा जाए तो शुक्र और शनि का संबंध अच्छा है। लगन के स्वामी, राशि के स्वामी का केंद्र भाव पर होना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा हो गया। इस समय, इस महीने पूरे एनर्जी से आप अपने कार्य को कर पाते हैं। कोई पुरानी दिक्कत भी स्वास्थ्य में यदि है तो उन परेशानियों का सामना हमको करना नहीं पड़ेगा, अर्थात स्वास्थ्य हमारा उत्तम जागृति की ओर अग्रसित होगा। अब आते हैं आपके धन के विषय को जानने के लिए। ये जो दूसरा घर होता है यही आपके पैसों का है, आपके धन का है। अब इस स्थान पर सूर्य और बुध एक संग बैठे हैं। बुध आदित्य नाम का एक राजयोग बना करके हैं, अर्थात दिसंबर के महीने में हमारी आर्थिक उपलब्धता हमको प्राप्त होती है। आर्थिक पक्ष इस समय पर मजबूत होगा क्योंकि राजा स्वयं विद्यमान है धन की भाव, धन के स्थान पर। कुछ नए कार्य बन सकते हैं, कुछ नए धन का इंक्रीमेंट यहाँ पर हो सकता है। विशेष तौर पर 15 दिसंबर तक का समय ज्यादा अनुकूल रहेगा। अब देखा जाए 15 दिसंबर के बाद आर्थिक पक्ष को लेकर के तो सूर्य एक घर आगे चले जाएंगे, अर्थात धन भाव से धन भाव पर सूर्य होंगे। पूरा ये महीना आर्थिक प्रबलता को ही यहाँ पर प्रदान करेगा। अब आते हैं आपके पारिवारिक जीवन। चतुर्थ भाव आपके परिवार का जीवन होता है, जहां पर शुक्र बैठे हैं। शुक्र को हम आनंद बोलते हैं, शुक्र को हम प्रेम बोलते हैं, अर्थात इस समय पर हम अपने परिवार से आनंद और प्रेम की अनुभूति करते हैं। हमारे परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, किसी से विवाद पहले चल रहे हैं तो इस समय पर उनसे भी संबंध मजबूत होंगे। कोई पुराना संबंध यदि टूटा हुआ है वो संबंध यहां जुड़ सकता है। शुक्र को मिठास और आनंद का दूसरा नाम कहा गया है। पंचम भाव पर आते हैं, विद्यार्थी हैं आप, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, शनिदेव विराजमान हैं। माना कि शनिदेव पिछले काफी लंबे समय से चल रहे हैं, चूंकि अब शनिदेव एक डायरेक्ट पोजीशन पर आ गए हैं, मार्गी पोजीशन पर आ गए हैं। अब ये शिक्षा का परिणाम ज्यादा बेहतरी से प्रदान करेंगे। कोई सोचे हुए कार्य आपके पूर्ण होते हैं। पंचम भाव हमारा डिसीजन है, इसलिए शनि के द्वारा हमको अपने डिसीजन का शुभ परिणाम भी शनि यहाँ पर प्रदान करा पाते हैं। छठा घर आपके नौकरी का होता है। नौकरी के घर पर राहु देव हैं। अनायास ही काफी लंबे समय तक हमारे मन में भय और भ्रम की स्थिति बना करके हैं। अब राहु एक ऐसे पोजीशन पर है कि हाँ भाई, अब कुछ अच्छा प्रदान करने का सपोर्ट इनको मिलता है शनि के माध्यम से, क्योंकि शनि यहाँ पर अब मार्गी हो गए हैं। ध्यान दीजिएगा, भले ही राहुदेव अभी नौकरी के घर पर होकर के भय और भ्रम की स्थिति बना रहे हों, लेकिन उसके बाद भी छठे भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति अभी वक्री अवस्था पर चल रहे हैं, जिनका प्रभाव एक घर पीछे अर्थात 7वें भाव पर है। कोई नौकरी में भी नए पोजीशन की प्राप्ति हो सकती है, कोई मनोनुकूल जॉब प्राप्ति की संभावना बन सकती है। ध्यान दीजिएगा, राहु किसी भी इवेंट को अचानक कराता है, अर्थात नौकरी से जुड़े हुए कोई कार्य हमारे अचानक से इस समय पर बन सकते हैं। सप्तम भाव पर आते हैं, जो कि आपका दाम्पत्य जीवन है, आपका व्यापार व्यवसाय है। इस भाव के स्वामी मंगल हैं और मंगल दसम भाव पर स्थित है। दसम भाव पर मंगल का होना एक अनुकूल स्थिति रहेगी। आप अपने कार्य को लेकर के ज़्यादा एनर्जिक फील करेंगे, ज़्यादा उत्साह आपके अंदर रहेगा अपने कार्य की संपन्नता को लेकर के। जो लोग व्यापारी हैं उनके व्यापार में एक उन्नति का अवसर प्राप्त होता है। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन के लिए भी इसे अनुकूल माना जाएगा। परंतु ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मंगल 4 नंबर की राशि पर है जो नीच के हो गए हैं, अर्थात उतने आसानी से हमारा काम नहीं होगा। कुछ रुकावटें आएंगी लेकिन कार्य सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि मंगल जिस राशि पर बैठे हैं वो चंद्रमा की राशि है, इनके मित्र
मित्र की राशि है, अर्थात कुछ कमी के पश्चात, कुछ रुकावट के पश्चात हमारे कार्य में यहाँ पर सजगता देखने को मिलेगी। आते हैं भाग्य स्थान पर। माना जाता है सबसे महत्वपूर्ण स्थान हमारे पूरे गोचर कुंडली का भाग्य स्थान होता है। यदि ये स्थान हमारे सपोर्ट में आ जाए तो समझिए बहुत से कार्य हमारे ऐसे ही सिद्ध हो गए। भाग्य भाव के स्वामी बुध बनते हैं, 3 नंबर की राशि लिखी है, और इस भाव के स्वामी बुध इस समय पर चल रहे हैं धन के भाव पर। एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, मुझे मेरे भाग्य का सपोर्ट मिलता है, मुझे मेरे ईश्वर की कृपा मिलती है, बड़े कोई उच्चाधिकारी का सपोर्ट मिल सकता है, कोई बड़े वर्ग का आपको सपोर्ट मिल सकता है, भाग्य आपका साथ देता है, और बल्कि भाग्य से कोई धन की प्राप्ति भी हो सकती है, क्योंकि भाग्य के स्वामी धन भाव पर प्रतिष्ठित रहेंगे पूरे इस महीने। अब आते हैं कैरियर के भाव पर। आपका नौकरी, आपका व्यापार, आपका प्रोफेशन, सब कुछ हम दसम भाव से ही देखेंगे। दसम भाव पर 4 नंबर की राशि है, मंगल यहाँ बैठे हैं। हमने कहा नीच के मंगल हैं, इसलिए कार्य की उपलब्धता में कुछ दिक्कतों के पश्चात या ज़्यादा एनर्जी लगाने के बाद हमको हमारे कार्य सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। लेकिन चूंकि अपने मित्र की राशि पर है, इसलिए काम हमारा रुकेगा नहीं, काम अंततः वो कार्य हमारा सिद्ध हो सकता है इस महीने पर। कार्य दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा। ध्यान दीजिएगा, इस मंगल पर शुक्र की 7वीं दृष्टि भी आ रही है, अर्थात मंगल के द्वारा कोई रुकावट है भी उसको शुक्र मैनेज कर लेंगे, क्योंकि आपके अपने राशि के स्वामी है तुला राशि के, जिनकी दृष्टि मंगल पर पड़ती है, अर्थात कोई कार्य, कोई धन की वृद्धि यहां पर संभव है। अब आते हैं इनकम के भाव पर। इनकम भाव के स्वामी सूर्यदेव हैं। सूर्य का धन भाव पर होना एक बहुत अच्छी बात हो गई। भाई ये धन का स्थान है, ये लाभ का स्थान है, दोनों को जोड़ दिया जाए तो धन लाभ निकल करके आता है। कोई इच्छाओं की पूर्ति यहाँ पर होती है, कोई कामनाएं हमारी सिद्ध होती हैं, कोई कुटुंब को लेकर, अपने परिवार को लेकर के कोई कामनाएं हैं, उस मांगलिक कार्य को भी आप कर पाते हैं। खर्चे के भाव पर केतु देव विराजमान है। अब यहाँ पर एक विशेष बात यह हो गई कि खर्चे के भाव पर केतु का होना कई प्रकार से हमको खर्चे से जोड़ जाता है, खर्च की अधिकता हो जाता है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो केतु पर पड़ रही है, अर्थात ये महीना हमारे खर्चों पर विराम होगा, और बल्कि हम धन संग्रह करने के विषय पर ज़्यादा सोच पाएंगे, ज़्यादा काम कर पाएंगे। अब आते हैं उन तारीखों को लेकर के जो तारीख अनुकूल होगा, जिन तारीखों में शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। दिसंबर 2024 के लिए तुला राशि के लिए कहा जाता है कि 2 तारीख, 2 दिसंबर, 3, 4, 20, 21, 25, 26, 27, 30 और 31 तारीख अनुकूल साबित होगा। इसके विरुद्ध 5 दिसंबर, 6, 13, 14, 15, 23 और 24 तारीख को हमें सतर्क रहने की आवश्यकता भी रहेगी। यदि इस दिन भी कोई आवश्यक कार्य करना पड़ जाए तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, अपने इष्ट देव का सुमिरन करके आप अपने कार्य को संपन्न करा सकते हैं। अब आते हैं उपाय की ओर। इस महीने मंगल नीच के रहने वाले हैं, कहाँ पर? तो दसम भाव पर। इसलिए कार्य में उन्नति के लिए, कोई कार्य में रुकावट है उसके प्रोग्रेस के लिए हमको हनुमान जी की आराधना जरूर करनी चाहिए। सुंदर कांड या हनुमान चालीसा का पाठ करना, साथ ही साथ लाल सिंदूर हनुमान जी के चरणों पर अर्पण करना आपके बिगड़े काम को बना करके सफलता के उच्च मुकाम तक पहुंचा जाएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।